प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अंदर जो छंद है। छंद क्या है? सबसे पहली बात, एक शब्द आता है कि ये लिखा हुआ है छंद। बात आती कि छंद है क्या? छंद है क्या? छंद का काव्य से क्या संबंध है? छंद किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम छंद के विषय में जानकारी करेंगे। छंद काव्य का छंद से नित्य संबंध तो नहीं है। जो छंद है वो काव्य का उससे प्रत्येक क्षण कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बिना छंद के भी काव्य रचना होती है। बिना छंद के भी काव्य रचना होती है। इसलिए अब हम सबसे पहले छंद कहते किसे हैं? छंद कहते किसे हैं? एक प्रश्न उठ जाता है हमेशा कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि छंद किसे कहते हैं, और दूसरे तरीके से दूसरी तरह से एक प्रश्न ये भी बनता है कि छंद की परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि छंद की परिभाषा दीजिए। सेम। अब छंद किसे कहते हैं या छंद की परिभाषा दीजिए, आंसर हमको एक ही लिखना है कि वर्ण। जवाब क्या होगा? जवाब कुछ इस प्रकार से होगा कि वर्ण मात्रा पद। इस प्रकार से लिखेंगे, वर्ण मात्रा पद। वर्ण मात्रा पद यति। यति आदि के, यति आदि के नियमानुरूप। क्या चीज? नियमानुरूप। नियमानुरूप प्रयोग से युक्त रचना। नियमानुरूप प्रयोग से युक्त रचना छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? रचना छंद कहलाती है। अब आपसे कोई सवाल जैसे पूछता है कि छंद किसे कहते हैं या छंद की परिभाषा दीजिए, तो आप इस परिभाषा को अपने ढंग से साफ साफ शब्दों में लिखेंगे कि वर्ण मात्रा पद यति आदि के नियमानुरूप प्रयोग से युक्त रचना छंद कहलाती है। अब एक बात और आती है कि ये तो भाई हो गया छंद किसे कहते हैं या छंद की परिभाषा। अब छंद के कुछ अंग होते हैं। समझने के लिए सबसे पहले छंद के अंगों को समझते हैं। तो छंद के प्रमुख अंग किसे कहा गया है, या छंद के प्रमुख अंग किसे कहते हैं? तो छंद के प्रश्न फिर बना सकते हैं आप
प्रश्न इस प्रकार से लिख सकते हैं कि छंद के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए। छंद के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए। क्या कीजिए? उल्लेख कीजिए। छंद के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए। अब छंद के प्रमुख अंग हैं क्या? आप किस तरीके से आपको पता होगा कि छंद के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो छंद के प्रमुख अंग निम्नवत हैं। किस प्रकार से लिखेंगे कि छंद के प्रमुख अंग निम्न प्रकार से हैं। निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 वर्ण। वर्ण या अक्षर कह सकते हैं, क्योंकि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, या कह सकते हो कि अक्षर को वर्ण कहा जाता है। दूसरा आता है मात्रा। दूसरा क्या आता है? मात्रा। दूसरा आता है मात्रा। तीसरा आता है यति। तीसरा आता है यति। तीसरा आता है यति। यति पाद तुक और गण। यति पाद तुक कामा तुक और गण ये छंद के प्रमुख अंग हैं। ये छंद के प्रमुख अंग हैं। अब हम चर्चा करेंगे। ये तुक और गण ये छंद के प्रमुख अंग हैं। अब हम इन प्रमुख अंगों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक वर्ण की। इसलिए सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं।